गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश गोयल, न्यू साक्षी होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। आज मैं कुछ नई जानकारी दूंगा आप सभी लोगों को। आप घर पे आपकी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। होम्योपैथी दवाई के साथ में एक्यूप्रेशर भी आप कर सकते हैं और आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तुरंत ठीक होगी, फास्ट ठीक होगी। एक्यूप्रेशर में मैं ऐसी जानकारी आज आपको देने जा रहा हूँ। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी पद्धति है, पर लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसमें पॉइंट रहते हैं, हमारे शरीर का कनेक्शन हमारे हाथों से, हमारे पैर से, हमारे चेहरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं और उसके क्या क्या पॉइंट रहते हैं, ये मैं आज आपको जानकारी दूंगा। सारी बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा, उसका पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, एक्यूप्रेशर का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बीमारी आपको हो रही है उसका एक प्रेशर पॉइंट रहता है, उसको दबाने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। पर हम सभी लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि कौन सी बीमारी का कहाँ पे पॉइंट है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अच्छे से आप देखें, एक पेन कॉपी लें जिससे आप लिख सकते हैं, आपको हमेशा याद रहे। आप कॉपी खोल के देख सकते हैं आपकी जो लिखेंगे आप। तो ये जानकारी बहुत रोचक जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ आप सभी को। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आज जो जानकारी आपको मिलेगी उससे मुझे आशा है आपको सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें। जब भी मैं कुछ जानकारी अच्छी जानकारी दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर में जैसे हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं शादी में हैं और आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है, पर वहाँ पे ये सुविधा हमको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप इमीडिएटली उस बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। पर हमको पता होगा जब भी हम ये ठीक कर सकते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, बस में जाते हैं, तो सबसे मेन समस्या हमको सिर दर्द की होती है दोस्तों। कहीं शादी में गए तो सिर दर्द हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, खाने में कुछ आ गया तो पेट दर्द हो रहा। तो ये दो ऐसी समस्या हैं जिसको पेशेंट परेशान हो जाता है और भागता है, दौड़ता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक्यूप्रेशर हमारे शरीर को कैसे कवर करता है, हमारे शरीर की शक्तियाँ को कंट्रोल कैसे करता है। एक्यूप्रेशर हमारे शरीर की शक्ति पे काम करता है दोस्तों। हमारा जो शरीर है वो एक्यूप्रेशर पूरा समाया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, हमारे शरीर में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंगूठा है, ये दोनों अंगूठे हैं, ये हमारा सिर है एक्यूप्रेशर के हिसाब से। हमारे दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। तो दोस्तों, ये वाली फर्स्ट उंगली और ये सेकंड वाली, ये दो उंगलियां हैं, ये दोनों हाथ है, ये बाहर होते हैं अपने। और जो बीच की उंगलियां होती है, ये बीच की जो उंगलियां होती है अपनी, एक मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे दो पैर है दोस्तों। अब इसमें आपको मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे पैर में 3 जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। मतलब कमर में एक जॉइंट होता है, घुटने में एक जॉइंट होता है और एक पंजे में जॉइंट होता है। तो दोस्तों, इस उंगली में भी आप देखिए, ये फर्स्ट वाला जॉइंट है आपका हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है और ये एंकल जॉइंट है। मतलब कि उंगली में भी 3 जॉइंट है और हमारे पैर में भी 3 जॉइंट है। ऐसे ही दोस्तों, ये फर्स्ट उंगली अपने हाथ को पूरा कंट्रोल करती है। तो इसमें ये पंजे, ये रिस्ट जॉइंट है, ये कोहनी वाला जॉइंट है और ये शोल्डर वाला जॉइंट है। अब दोस्तों, आपको सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है तो आपको जैसे सामने से सिर दर्द हो रहा है या साइड से हो रहा है या पीछे से हो रहा है, आप ये अंगूठे को अपना सिर समझे। अगर आपको सामने से सिर दर्द हो रहा है तो ये सामने आपको पॉइंट मिलेगा। अगर पीछे से हो रहा है तो आप अंगूठे के पीछे जाएंगे, आप यहाँ दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दर्द होगा। जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो उसी को दबाना है, उससे आपको
तुरंत आराम मिलेगा। एक्यूप्रेशर में यही रहता है कि जिस जगह पे आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है उसी को आपको दबाना है। दर्द अंगूठे में होगा, आराम वहाँ पे मिलेगा। इसको रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। इसमें लोगों को ये भी बोलते हैं कि अचानक इतना फास्ट रिजल्ट कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो नाड़ी तंत्र पे एक्यूप्रेशर काम करता है, नर्व पे काम करता है, हमारे हाथों की, पैरों की उंगलियों पे नर्व एंडिंग होती है। अब हम जब उसको दबाते तो तुरंत उसको जो क्रिस्टल आ जाते हैं उसको हटा देती है और ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे हमको तुरंत आराम मिल जाता है दोस्तों। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्यूप्रेशर के, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आयरन जिमी बोलते हैं दोस्तों। ये छोटे पॉइंट ढूंढने के लिए काम में आती है। छोटे पॉइंट अपन बड़ी जिमी से नहीं ढूंढ पाते तो इससे ढूंढते हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो ये सिर दर्द अगर राइट साइड में होता है तो राइट साइड आप दबाएंगे, अगर लेफ्ट साइड हो रहा तो लेफ्ट साइड दबाएंगे। ये सिर की बात कर रहे हैं। अगर गर्दन में पीछे दर्द हो रहा तो आप पीछे इसको सर्च करेंगे और उसी पॉइंट को आपको दबाना है। जैसे ही आपको पॉइंट मिलता है उसी पॉइंट को आपको दबाना है, तुरंत आपको गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऊंचे तकिए, 2 तकिए लगा के सोने से, तो गर्दन में नस चढ़ जाती है, गर्दन में अकड़न आ जाती है, गर्दन अपन घुमा नहीं पाते। तो दोस्तों अगर गर्दन में तकलीफ हो रही तो आपको पीछे पॉइंट मिलेगा अंगूठे के, दोनों अंगूठे के। सेम प्रोसेस पैर में भी होती है। अब उस पॉइंट को आप दबा के गर्दन को ठीक कर सकते हैं। अगर सामने सिर दर्द हो रहा है तो सामने दबाएंगे, ऊपर हो रहा है सामने तो सामने दबाएंगे। जैसे अंगूठा हमारा ये पूरा हेड है। अब अपन बात करेंगे पेट दर्द की। दोस्तों पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गोला खिसक जाता है, आम भाषा में जो लोग बाग बोलते हैं ना, नाभि खिसक गई है। तो ये हमारा पूरा, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे 2 पैर हैं, ये हाथ है, ये हाथ है, ये सिर है। तो 20 सेंटर में हमारी नाभि कहाँ रहती है? हमारे शरीर के बीच में। ये हमारा पूरा शरीर है, तो इसके बीच में दोस्तों ये हमारी नाभि आ गई। तो ये नाभि में आपको 20 सेंटर में आपको यहाँ दबाना है। जैसे आप बीच में दबाएंगे दर्द आपको यहाँ पे होगा और तुरंत आराम मिल जाएगा दोस्तों। तो ये नाभि अगर किसी की खिसक जाती है, डूठी गोला जिसको बोलते हैं, तो 20 सेंटर में आप दबाएंगे तो आपकी नाभि आ जाएगी। आप या तो इससे आयरन जिमी से भी दबा सकते हैं, या ये वाली बड़ी वाली जिमी है, इसको भी जिमी बोलते हैं। इसको 20 सेंटर में दोस्तों दबाने से आपको दर्द यहाँ होगा और आराम पेट में मिलेगा। ऐसा कैसा, अगर दोस्तों 20 सेंटर में दर्द नहीं हो रहा है और आपको साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, तो आपको राइट साइड दबाना है। लेफ्ट साइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड दबाना है। जहाँ पे ज़्यादा पेन हो उसी को दबाना है। अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा तो चेस्ट के रीजन में ऊपर दबाना है। नीचे दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमेन में तो नीचे दबाना है। तो ये पूरा हमारा एब्डोमेन है दोस्तों। दूसरी बात अपन ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को हार्ट में दर्द होता है। हमारा हार्ट एक ही है और लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट पाम के अंदर ये वाले पोर्शन में ही आपको हार्ट का पोर्शन, आराम से देखिए दोस्तों, आप लेफ्ट वाली चीटी उंगली जो होती है इसके पास में हमारा लेफ्ट जो एरिया ये वाला होता है ये हार्ट का होता है। इसको दबाने से आपका हार्ट का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों ये आँख का पॉइंट होता है। यहाँ पे आप दबाएंगे, आँख की अगर आपको रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है, आँख में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा दोस्तों। यही वाला जो पॉइंट होता है कान का दर्द होता है दोस्तों। यहाँ पे दबाएंगे क्योंकि कान बाहर होते हैं। मैंने पहले बताया ये हाथ है और ये हाथ है। इंगला और पिंगला 2 नाड़ी रहती है। राइट साइड की लेफ्ट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड की राइट साइड जाएगी। 5 नाड़ी तंत्र रहते हैं दोस्तों, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। सेम प्रोसेस पैर में भी आप कर सकते हैं, आपको सेम पॉइंट आपको पैर में भी मिलेंगे। अब मैं और कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी को घुटने में तकलीफ है, घुटने में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही, चल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे घुटने मैंने आपको कहाँ बताए थे, ये दोनों पैर हैं। ये वाली फर्स्ट उंगली छोड़ के और बाहर वाली उंगली, चीटी उंगली छोड़ के, दोनों के बीच में हमारे पैर होते हैं दोस्तों। तो पैर में आपको बताया था 3 जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। तो अपना नी जॉइंट इन दोनों उंगलियों के बीच में आएगा दोस्तों, ये वाले पोर्शन में। मतलब कि अगर आपको सामने की साइड में घुटने में दर्द हो रहा है तो आप सामने इसको दबा के देखें, और अगर अंदर की साइड लेफ्ट साइड में हो रहा तो लेफ्ट साइड दबाए, राइट साइड हो रहा तो राइट साइड में दबाए, अगर पीछे हो रहा तो पीछे दबाए। तो ये हमारे दोनों घुटने हैं दोस्तों।
ये अब आपको एक चीज क्लियर ये रखना है कि ये तो हमारा हो गया सिर, इसके पास वाली उंगली हो गई इसी हाथ की उंगली, और इसके पास वाली मिडिल फिंगर हो गई इसी हाथ इसी साइड की पैर की उंगली। अब 2 उंगलियां बची है, चीटी उंगलियां होती है दोस्तों, ये सीधे हाथ पे काम करेगी और ये वाला सीधे पैर पे काम करेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को sciatica पेन होता है। sciatica का मतलब होता है sciatica नर्व। ये sciatica नर्व हमारी रीढ़ की हड्डी से आती है और दोनों हिप जॉइंट से निकलती है। अब दोस्तों हिप जॉइंट ये वाला हो गया अपना ऊपर का, तो हिप जॉइंट के लिए पॉइंट आपको ये यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ से इसको दबाना है और यहाँ पे दबाना है, ये दोनों उंगलियों में आपको दबाना है। यहाँ से आपको सीधा sciatica वाला जो पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये sciatica वाला पेन है दोस्तों। तो हिप जॉइंट अपने यहाँ दबाएंगे अपन, दर्द यहाँ होगा, आराम वहाँ मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द रहता है, तो कमर कहाँ है? ये हमारे 2 पैर हैं, इन दोनों पैरों के बीच में अपनी कमर आएगी। तो कमर के लिए आप ये या तो कोई ऐसी चीज जो चुभे नहीं, ये यहाँ पे आप दबा सकते हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच में दोस्तों। ये कमर का पॉइंट है, क्योंकि हमारे ये पैर है तो ऊपर कमर आएगी, तो यहाँ पे दबाने से आपका कमर का दर्द तुरंत ठीक होगा। पर दर्द ज़्यादा होगा, आपको वो सहन करना पड़ेगा। ये आपकी कमर की बात हो गई। अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है तो ये शोल्डर अपना हाथ जो है इसके पीछे, ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन दोनों शोल्डर पे काम करेंगे। मतलब आप आराम से देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें यहाँ दबाने से आपको दोस्तों पॉइंट मिलेंगे। इसको दबाने से तुरंत कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल वाला पेन मैंने आपको बताया था अंगूठे के पीछे, अंगूठे के पीछे वाले भाग में सर्वाइकल पेन होता है, उसको आप यहाँ से प्रेस करके तुरंत ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर बहुत सारे लोगों को गले में तकलीफ होती है, टॉन्सिल की होती है, तो अपनी जो बात हुई थी, ये हेड है अपना, और हेड के नीचे थ्रोट आ गया, तो आप थ्रोट के अंदर रहते हैं टॉन्सिल, तो आप इस वाले पोर्शन पे दबाइए तो आपको गले का दर्द ठीक हो जाएगा। उससे वो नीचे जाएंगे तो अपनी थायराइड रहती है, थायराइड को यहाँ पे दबाने से ठीक हो जाएगा। और अगर अपन जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है अपना, ये लंग्स का होता है। यहाँ से आपको प्रेस करेंगे तो लंग्स की प्रॉब्लम ठीक होगी, खांसी ठीक होगी, हिचकी चलती वो ठीक हो जाएगी। अगर खाने की थैली, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे इस पोर्शन में ही आपको स्टमक का पॉइंट मिलेगा दोस्तों। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूँ लीवर की। लीवर हमारा राइट साइड होता है, तो राइट साइड वाले हाथ पे यहाँ पे मिलेगा आपको लीवर, तो इस पोर्शन को आप दबाएंगे, लीवर वाला दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपको किडनी स्टोन का पेन हो रहा है और वहाँ पे दवाएं अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, आप ज़्यादा पेन, किडनी हमारी कहाँ होती है? पीछे होती है, तो किडनी वाला पोर्शन ये वाला होता है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको यहाँ से दबाने से आपका किडनी का दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। स्टोन तो खिसकेगा पर दर्द आपको राहत मिल जाएगी। अगर किडनी पेट में दर्द हो रहा किडनी का, तो आपको मैंने ये पोर्शन बताया था, इस पोर्शन को दबाने से आपको किडनी वाला दर्द ठीक हो जाएगा। अगर लोअर एब्डोमेन में किडनी स्टोन वाला दर्द, क्योंकि स्टोन आगे भी आता है, तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में दबाने से आपको किडनी वाला दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। पेशाब में तकलीफ हो रही तो यही यूरिनरी ब्लैडर यहीं पे होता है अपना, उसको दबाने से वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपको दोस्तों, कि बहुत सारे लोग टेंशन और तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसका भी पॉइंट यही है, ब्रेन यही है दोस्तों अपना। इसको प्रेस करने से, दबाने से, इससे भी आप दबा सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। नींद नहीं आ रही वो ठीक हो सकती, ज़्यादा थिंकिंग हो रही वो ठीक हो सकती। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो ये साइनस वाले सारे पॉइंट है दोस्तों, 5 उंगलियों पे। इनको कैसे दबाना है? या तो ये जिमी से आप रोल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी दबा सकते हैं सारी उंगलियों को। वो रोज़ दबाना है, जब इच्छा हो तब दबा सकते हैं, जब फ्री हो तब दबा सकते हैं दोस्तों। जितना आप दबाएंगे इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सारी बीमारियां ठीक हो सकती है एक्यूप्रेशर से दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, अगर शुगर का पॉइंट भी मैं बता रहा हूँ, ये 20 सेंटर में इस पोर्शन में पेंक्रियाज होता है अपना, इस पोर्शन में
तो यहाँ दबाने से आपका पेंक्रियाटिक ठीक हो सकता है पेंक्रियाज, और उससे इंसुलिन बनने शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसको भी आप दबाते रहें, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप फ्री रहें। इसको हम करेला जिमी बोलते हैं। इससे भी आप रोल कर सकते हैं दोनों हाथों में, जिससे आपके पूरे पॉइंट शरीर के कवर हो जाए दोस्तों। ये रोज़ हमको करना है, जब आप फ्री रहें तब करना। 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे आपके जो शरीर के जो ऑर्गन हैं वो स्टिमुलेट होंगे और वो अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिससे स्टिमुलेशन मिलेगा ऑर्गन को और वो अच्छे से वर्क करने लगेगा दोस्तों। तो ये एक्यूप्रेशर में आप अपने हाथों से, अपने पैरों से बहुत सारी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। पर ये रूटीन में आपको करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट आप तरोताजगी महसूस करने लगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी बीमारियों को ठीक करता है। आप तो एक्सपेरिमेंट करें अपने खुद के ऊपर। अगर आपको सिर दर्द हो रहा था अंगूठे पे दबाएं, अगर घुटने में दर्द हो रहा तो ये दोनों उंगलियों में दबाएं, अगर पंजे में दर्द हो तो ये दबाएं, और अगर एड़ी में दर्द हो रहा तो नीचे जाए। मतलब जैसा हमारा शरीर बना हुआ ऐसे ही आप उसको दबा के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए दोस्तों ये वाले कलाई में अपने यहाँ पे ओवरी और यूट्रस दोनों के पॉइंट है, यहाँ पे आप दबा के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर मेल है तो उसको प्रोस्टेट ग्रंथि का यहीं पे पॉइंट है, टेस्टिस का यहीं पॉइंट है। अगर स्पर्म कम बन रहे हैं, स्पर्म काउंट, तो उसको भी यहाँ वो दबा के ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लेडीज़ों को ओवुलेशन की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, तो ओवरी के पॉइंट भी दोस्तों ये यहीं कलाई में है। तो ये पॉइंट आप दबाते रहे दोनों हाथों में। जितना दबाएंगे इतना अच्छे रिजल्ट, अंदर जाके कुछ चेंजेस होंगे और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसके रिजल्ट आश्चर्यजनक देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये नर्व के ऊपर काम करती है, हमारे नाड़ी तंत्र पे काम करती है। और नाड़ियाँ हमारी नर्व जो होती है, उंगलियाँ और पैरों की उंगलियाँ और हाथों की उंगलियों के एंडिंग पे रहती है दोस्तों। मतलब कि यहाँ दबाएंगे वो शरीर के अंदर जाके काम करेगी। जनरली अपन बाहर से मालिश करें, दबाएं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जितना एक्यूप्रेशर में नर्व का फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अंदर जाके वो उसी पार्ट को स्टिमुलेट करती है जिस पार्ट को आपने दबाया, जिस एरिया को आपने दबाया। अगर हार्ट के एरिया को दबाया तो हार्ट पे जाके काम करेगी, लीवर के एरिया पे दबाया तो लीवर पे काम करेगी, किडनी वाले एरिया पे दबाया तो किडनी पे काम करेगी, लंग्स वाले एरिया पे दबाया तो लंग्स पे काम करेगी। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने जो दी है, ये अच्छे से आप ध्यान से देखिए कि लंग्स का एरिया कौन सा है, हार्ट का एरिया कौन सा है, लीवर का एरिया कौन सा, और उसको कैसे दबाना है। अब ये आपके पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप एक सोयाबीन का दाना लें, सोयाबीन के दाना को रख के भी आप दबा सकते हैं। अगर यहाँ हार्ट वाले पॉइंट पे दबाएंगे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, अगर आँख की प्रॉब्लम है तो आँख की प्रॉब्लम ठीक होगी यहाँ दबाने से। अगर गैस्ट्राइटिस है, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये स्टमक वाला पॉइंट दबाइए आप। अगर टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो ये टॉन्सिल वाला दबाइए। सिर दर्द हो रहा, माइग्रेन हेडेक हो रहा है तो ये दबाइए, रोज़ दबाइए दोस्तों। माइग्रेन हेडेक 100% ठीक होगा ही इससे। अगर साइनस की प्रॉब्लम हो रही तो ये साइनस वाले पॉइंट है दोस्तों, ये सारे, इसको आपको दबाना है और आपके साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसे दबाते रहिए, जितनी देर दबाएं, दोनों हाथों की उंगलियों में और दोनों पैरों की उंगलियों में। ये साइनस है। साइनस में क्या होता है, नाक से पानी आना, छींके आना, राइनाइटिस होता है, साइनोजाइटिस होता है, गालों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है साइनस की वजह से। थोड़ी सी धूल मिट्टी आती है या ठंडी हवा आती है, ठंडा पानी पी लिया है, ठंडी चीज़ खा ली तो ये सर्दी जुकाम होने लगता है। तो ये आप रोज़ दबा के सालों पुरानी बीमारी आप इसको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई आपके साथ में ये आप ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथिक दवाई से आप बीमारी तो जड़ से ख़त्म होती ही होती है दोस्तों, पर ये एक्यूप्रेशर से भी आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं रहता, हमको पता नहीं रहता कि हमारी कौन सी बीमारी का कौन सा पॉइंट होता है। अगर कमर में दर्द है तो कमर का मैंने आपको पॉइंट बताया, ये वाले पोर्शन में, दोनों उंगलियों के बीच में, ये वाली 2 उंगली और ये वाली दोनों उंगलियों के बीच में हमको यहाँ दबाना है तो आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगा।
बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको एक और दे रहा हूँ। कहीं आप फंस गए हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है, अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया, कुछ भी हो गया, उसको बेहोशी हालत में हो गया, तो सीधे हाथ में दोस्तों ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, इसके 20 सेंटर में आपको यहाँ पे दबाना है। ये हमारा जीवनी शक्ति, जो हमारे शरीर का एक चलाने वाली शक्ति, स्पिरिचुअल पावर जिसको बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उसका केंद्र है। यहाँ दबाने से पूरे शरीर में कहीं नहीं है दोस्तों। इसको अच्छे से देखें आप, राइट हैंड में मिडिल में 20 सेंटर में, जहाँ पे अपने हाथ का एक उभरा हुआ भाग रहता है, उसी भाग के जस्ट नीचे 20 सेंटर में आप दबाएंगे तो ये हमारी जो जीवनी शक्ति है उसको स्टिमुलेट करेगा और अनकॉन्शियस वाला कॉन्शियस हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको दबाते रहना जब तक वो होश में नहीं आए। दूसरी बात ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपको नहीं दबाना है। इसके तरीके हैं। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, मैं कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये एक पैथी है, ये एक इमरजेंसी में आपको बता रहा हूँ। आपके हाथ से आप खुद ठीक हो सकते हैं, पर उसका एक तरीका होता है, दबाने का एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग क्या दबाते जाओ, मैं सहन कर लूँगा, ऐसा नहीं है। इससे आपका बीपी लो हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। जितना आप सहन कर सकते हो इतना ही सहन करना है, उससे अधिक सहन नहीं करना आपको। आप बता दीजिए कि ज़्यादा दर्द हो रहा, क्योंकि आप खुद तो दबा नहीं पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ और लोगों को इमरजेंसी में भी ठीक करता हूँ एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो बहुत सारे लोग इतना सहन कर लेते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एक पेशेंट को कंधों का दर्द था और सालों पुराना दर्द था दोस्तों। दोनों पति पत्नी मेरे क्लिनिक में आए और 12 साल पुराना उनको कंधों का दर्द था। और उन्होंने, जब मैंने नई क्लिनिक शुरुआत की थी, उन्होंने ये बोला कि बस आप तो गारंटी के साथ मेरे कंधे ठीक कर दो, और कितना समय लगेगा। मैंने दोस्तों उनको यही बोला कि मैं 5 मिनट में कंधे ठीक कर दूँगा। तो वो दोनों देखने लग गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, 12 साल वाला दर्द 5 मिनट में आप मेरा कैसे ठीक कर सकते हो, करके दिखाओ। मैंने कि कुछ थोड़ा दर्द होगा, वो सहन करना आपको। बोले करेंगे, मैं कर लूँगा। मैं तो मैंने दोस्तों एक्यूप्रेशर के पॉइंट उनको लगाए। जब पॉइंट लगाया तो वो कुर्सी से उठ के बैठने लग गए, पूरे पसीने पसीने हो गए। जो पॉइंट थे मैंने उसी पॉइंट को दबाया और उससे वो आराम धीरे धीरे 5-10 मिनट के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। हाथ घूमता नहीं था, कपड़े पहनने में दिक्कत आती थी। मैंने उनको बोला अब हाथ ऊपर करके देखो, घुमा के देखो। तो बोले मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, दर्द ही नहीं हो रहा। तो उनकी वाइफ बोलने लगी कि आप यहीं सही बताना डॉक्टर साहब को, मैं कंधे के हाथ नहीं लगाऊंगी, ना मालिश करूंगी, ना दबाऊंगी। बोले कुछ भी मत करना। तो दोस्तों वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने 12 साल पुराने कंधे का दर्द उनको एक कुछ क्षण में 5-10 मिनट के अंदर ठीक कर दिया। पर वो पेशेंट भी पसीने पसीना हो गया, क्योंकि उसमें दर्द के कारण इतना दर्द हो, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन होता है दोस्तों। ये जो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है और हमारी उंगलियों पे आके वो नर्व एंडिंग रहती है। जब हम यहाँ से दबाते हैं तो सीधा ब्रेन पे जाके वो काम करता है। वो ठीक कर दिया मैंने पेशेंट। ये मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने एक्यूप्रेशर के लिए हैं। मैं हर किसी को नहीं करता हूँ दोस्तों। जो विश्वास वाले पेशेंट हैं, जो धैर्य वाले हैं, जो सहन कर लेते हैं, उनको दबाते हैं। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं सहन नहीं कर, नाजुक होते हैं लोग, उनको मैं नहीं दबाता हूँ क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पाते। इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि जितना सहन करेंगे इतना दर्द आपका ठीक होगा। एक्यूप्रेशर बहुत बढ़िया पद्धति है, इसमें अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करें, खुद को जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट वो आप कर सकते हैं। मैं अच्छे से और आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे दबाना है। दोस्तों अब मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको। कौन सी मैंने तो बता दिया, पर मेरे हाथ में अच्छे से नहीं दिख रहा था। ये वाला जो अंगूठा है ये हमारा सिर है
अब इसको कैसे दबाना ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप पीछे उंगली रखें और इसको धीरे धीरे ये दबाएं, ऐसे दबाना दोस्तों। अगर गले में दर्द हो रहा है तो ये नीचे दबाएं, अगर गर्दन में दर्द हो रहा है आपको तो ये पीछे दबाएं, ऐसे। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऐसे कैसे अपन अगर बात करें, अगर इस हाथ में कोई तकलीफ है तो ये फर्स्ट उंगली आ गई अपनी, फर्स्ट वाली, ये दिख रही है ना, ये फर्स्ट वाली उंगली। इस फर्स्ट वाली उंगली पे फर्स्ट पॉइंट ये नाखून के जस्ट पीछे, यहाँ दबाने से ये पूरे हाथ पे काम करेगी। अगर ये कोने में दर्द है तो ये कोने वाला जॉइंट यहाँ पे आ गया, और अगर कंधे में दर्द है, शोल्डर में, जॉइंट में, तो ये यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे दबाने से आपका शोल्डर वाला जो जॉइंट है उसमें पेन में आराम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर पैर में तकलीफ है, पैरों के अंदर, तो पैरों में घुटने में तकलीफ है, ये हमारे दो घुटने हैं दोनों हाथ पे, तो ये दोनों घुटनों के पीछे आप उंगली रखेंगे और इसको यहाँ पे दबाएंगे। अगर घुटने के सामने दर्द हो रहा तो सामने से दबाएं, अगर साइड में हो रहा तो साइड से दबाएं, और इस साइड हो रहा राइट साइड तो राइट साइड दबाएं। ऐसे दोनों घुटनों में दबाना दोस्तों। ये जो जॉइंट है ये घुटने बोलते हैं इनको, तो यहाँ दबाने से वहाँ के घुटने का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर पंजे में दर्द है तो ये वाले दोनों उंगलियों में यहाँ पे दबाएंगे, पंजे वाला जॉइंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो ये दोनों उंगलियों के ऊपर वाला पोर्शन है, ये कमर है, तो इसको आपको नीचे हाथ रखना है, नीचे ऐसे हाथ रखना है और इस पोर्शन में आपको दबाना दोस्तों, ऐसे दबाना। ये दबाने से आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। इसी कंधे में अगर पीछे दर्द हो रहा है तो ये वाला पोर्शन है, ये दबा, ये दबा। पूरे शरीर में अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा, कहीं पे भी पॉइंट नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं और दर्द हो रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे दबाने से आपको ये देख रहा है ना, इसका मुंह नीच का देखो, ये मतलब ये यहाँ पे दबाने से पेन होगा, यहाँ दर्द होगा, आराम पूरे शरीर में मिलेगा। दूसरी बात करते हैं अपन, ये गर्दन की बात हो गई पीछे वाला, और आगे गले की बात हो गई। गले में अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ दबाएंगे आप, टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, सारी प्रॉब्लम ठीक करेगा। राइट साइड की बात करें, राइट हैंड है दोस्तों, ये राइट हैंड में अपन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला चीटी उंगली के नीचे, ये अपना लीवर वाला है। यहाँ से दबने, लीवर राइट साइड में होता है, राइट हैंड में ही होता है, राइट पाम में एक में ही मिलेगा आपको लीवर का पॉइंट, तो ये यहाँ दबाना आपको। और ये वाला जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसके बीच में यहाँ वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होते हैं, ये दोनों ओवरी के पॉइंट है, यूट्रस के पॉइंट है। अगर फीमेल है तो ये वाला पोर्शन है, और अगर मेल है तो ये टेस्टिस का पॉइंट है और प्रोस्टेट ग्रंथि का पॉइंट है। तो इसको आपको दबाना है, यहाँ दबाने से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर मेल है और स्पर्म नहीं बन रहे तो यहाँ दबाने से टेस्टिस में स्टिमुलेशन होगा, स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। अगर फीमेल है तो ओवरी, यहाँ दबाने से ओवुलेशन होगा, ओवम अच्छे से प्रिपरेशन होगी, यहाँ प्रेशर करने से। दोनों कलाइयों में दोस्तों, ये आपको मैं लाइव बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे। तो ये फीमेल की बात करें, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ज़्यादा पेन होगा तो यहाँ दबाने से उसको तुरंत आराम मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं पेट दर्द, नाभि गोला खिसक जाता है, तो ये आम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये अपना हाथ है, बीच सेंटर में अगर दर्द हो रहा है नाभि में, तो ये हाथ के पीछे हाथ रखना है और इसको ऐसे करके दबाना है दोस्तों। ये दबाने से दर्द यहाँ होगा और आराम पेट में मिलेगा दोस्तों। तो ये अम्लाइकल वाला जो नाभि गोला ढूंढी जो खिसक जाता है, वो वाला पॉइंट बीच सेंटर दोनों हाथों की पाम में मिलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिर दर्द की, तो सिर में ये वाले पोर्शन पे आगे की तरफ दबाएंगे तो बाहर की तरफ दबाएंगे, आगे फ्रंटल हेड हो रहा तो फ्रंटल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड। और अगर गर्दन सोने में, तकिया लगाने में ज़्यादा पेन हो रहा तो ये पीछे वाला, अंगूठे के पीछे वाले हिस्से में आपको दबाना है, जिससे गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, सर्वाइकल पेन, ये सारा ठीक होगा। और ये वाले दोनों
उंगलियों के बीच में जो कमर होती है लंबर रीजन में स्लिप डिस्क हो जाती है, तो यहाँ दबाने से दोस्तों स्लिप डिस्क भी ठीक हो सकती है दोस्तों। तो ये जो हाथ में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये जीवनी शक्ति की अपन बात करें तो राइट हैंड में ये वाला जो उभरा हुआ भाग है उसके जस्ट 20 सेंटर में आपको ये वाले पोर्शन में आपको दबाना दोस्तों। ये जीवनी शक्ति है। ये अनकॉन्शियस अगर कोई व्यक्ति हो गया है, बेहोशी हालत में कोई पड़ा हुआ, बेहोश हो गया, कोई से भी कारण से हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, और भी कोई रीज़न हो गया, या डिप्रेशन हो गया, या तनाव में हो गया, या कोई शौक लग गया उसको, कोई बुरी खबर किसी ने सुना दी, या लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई और अनकॉन्शियस हो गया, अपने घर में फैमिली में किसी की मौत हो गई, अचानक में उसको खबर मिली और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, तो ये 20 सेंटर में राइट हैंड में आपको दबाना है। धीरे धीरे दबाना है, वो कॉन्शियस हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। उसकी जीवनी शक्ति स्टिमुलेट करके उसको नॉर्मल कर देगी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना, सीधे हाथ में 20 सेंटर में दोस्तों इसको दबाना है, जिससे वो कॉन्शियस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत शानदार पॉइंट एक्यूप्रेशर का लगा, जिससे मैंने एक पेशेंट को भी ठीक करा था जो अनकॉन्शियस हो गया था दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, ये आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बताना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, जिससे मैं नई जानकारी आपको देता रहूँ। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, इसको करेला जिमी बोलते हैं, जो करेला जैसा दिखता है दोस्तों। इसको भी आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसका काम है ये सारे पॉइंट को कवर करना है, पीछे भी आगे भी। और ये बड़ी जिमी है, जिससे आप सारे बड़े पॉइंट सर्च कर सकते हैं, इससे रोल कर सकते हैं सारे पॉइंट के। और ये आयरन जिमी है दोस्तों, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती है। पर मैंने जो तरीका बताया कैसे दबाना, कितने टाइम तक दबाना, धीरे धीरे दबाना, और जहाँ उसको पेशेंट को सेंसिटिव इतना ही प्रेशर देना है, और जिस एरिया में तकलीफ हो रही है उसी पॉइंट को दबाना दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।